guys, welcome back to the channel and I'm Kanishka Chaudhary from Future is Mo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Structural Change Class 12th Part 5. So guys, let's start with the first topic of this video. So topic का नाम है टी प्लांटेशन. इसके अंदर हम मेनली ये पढ़ेंगे कि टी प्लांटेशन कहाँ पे होती थी और कैसे होती थी. तो मेनली टी प्लांटेशन हमारी असम के एरिया में होती है. वहां पे टी प्लांटेशन सबसे ज्यादा ग्रो होती है इंडिया के अंदर. अब टी प्लांटेशन के पहले हम एक टॉपिक समझते हैं कि हमारी कंट्री में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आई थी तभी ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स की कंट्रीज जितनी कॉलोनलाइज लैंड्स थी हर जगह पे हमारे साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आई थी. बट डिफरेंस क्या था? हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस करनी पड़ी. बट ब्रिटिशर्स को तो अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था. बट इंडिया के जो पेजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था. जबकि और लोगों को और कंट्रीज को अच्छा वो उनके लिए एक्सेप्टेबल थी और उनको उस चीज से प्रॉफिट मिल रहा था. तो ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? कि we have already seen how industrialization and urbanization did not happen in India quite the way it did in Britain. ये चीज ऐसी क्यों थी कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और urbanization की वजह से उस कंट्री की ग्रोथ हुई बट इंडिया की ग्रोथ नहीं हुई. द रीजन इज दैट क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन था वो ब्रिटिशर्स के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ था. जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, कॉलोनलाइज थे, जब कॉलोनियलिज्म था वो तब इंट्रोड्यूस हुआ. तो उसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट था ना वो कभी इंडिया का बन ही नहीं पाया. जो प्रॉफिट, जो एक माइंडसेट होता है जो इंडियंस अपनी सोसाइटी को लेके चलते, वो कभी आया ही नहीं. क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट पावर में ब्रिटिशर्स बैठे थे तो सारा हक किसका था? ब्रिटिशर्स का था. तो ब्रिटिशर्स अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा और उसको अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने चलाया. उन्होंने इंडियंस का कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट, इंडियंस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं देखा था. इसकी वजह से हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था जितना ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ था. अब जब हम बात करते हैं टी प्लांटेशन की, जो हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स मतलब जो हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, और गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम? मतलब ब्रिटिशर्स. मतलब जो ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट्स है shows how the colonial government often use unfair means. उनको unfair means यूज करते थे लेबर को हायर करने के लिए और उनको फोर्सफुली काम कराया जाता था. ठीक है. और वो मेन काम क्यों कराया जाता था? ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स. अब ब्रिटिश प्लांटर्स के बारे में भी हम इसी वीडियो में थर्ड स्लाइड में पढ़ेंगे. इसकी वजह से क्या होता था कि उनको ब्रिटिश प्लांटर्स की लाइफ को अच्छा करना था. उनकी लाइफ वैसी बहुत अच्छी थी बट उनको और प्रॉफिट गेन करना था. उनको उनकी वेल्दी लाइफ थी बहुत ज्यादा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी थी बट उनको और अच्छी करनी थी और एडवांस करना था. तो सारा प्रेशर टी प्लांटेशन वर्कर्स पे डाल देते थे और उनको सारी मेहनत इनको करनी पड़ती थी और सारा प्रॉफिट मिलता उनको था, इनको कुछ नहीं मिलता था. ये दे लोग सफर्ड. The harsh measures were taken against the labor to make sure that they benefited the planters. उनको फोर्सफुली काम कराया जाता था, उनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता था और इट डजेंट मैटर कि उनकी तबीयत खराब है या उनकी तबीयत सही है, उनको इतने घंटे दिन में काम करना ही करना पड़ता था. कोई उनको फाइनेंशियल हेल्प या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं होती थी. और इन लोगों को ये भी पता था कि हमारी जो चीजें वो इंडिया में कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में जाके नहीं कर सकते. उनको पता था कि वो अपने लोगों से ऐसे काम नहीं करवा सकते क्योंकि वहां पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है. इसलिए वो सारा जो उनकी डोमिनेंस थी, जो भी उनका मिसबिहेवियर था, वो सब वो इंडिया में ही करते थे, वो बाहर जाके कभी नहीं कर पाए थे. तो सारा मिसबिहेवियर, मिस ट्रीटमेंट हमारे इंडियंस के साथ ही होती थी. टॉपिक इज हाउ लेबर वर रिक्रूटेड, कि लेबर को काम पे कैसे लाया जाता था और कौन से लोगों को लेबर कंसिडर करते थे वो लोग टी प्लांटेशन के अंदर. तो सबसे पहले बात, हमारे कंट्री के अंदर जो मेनली टी प्लांटेशन होती थी वो कहाँ पे होती थी? असम में होती थी. अब असम के हमारी टी प्लांटेशन इंडिया में 1851 के अंदर स्टार्ट हो गई थी, इस्टेब्लिश हो गई थी. टी हमने ग्रो करनी स्टार्ट कर दी थी. अब 1903 के अंदर हमारे पास इतने एम्प्लॉयर्स थे जो हमारे
परमानेंट थे और इतने हमारे टेम्पररी एम्प्लॉयर्स थे। ये आपको नंबर अमाउंट याद करना पड़ेगा। सिंस असम वॉज स्पेयरली पॉपुलेटेड, जो हमारा जो असम पार्ट है इंडिया का, वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां पे जितने लोग थे वो इनफ नहीं थे टी प्लांटेशन पे काम करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे असम पे जो एक अनहैबिटेड है, मतलब वहां का जो क्लाइमेट है वो सबको इतना जल्दी सूट नहीं करेगा, बट तब भी वो लोग क्या करते थे, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल जैसे झारखंड जैसी जगह से, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों से वो लोग लेके असम में भेजते थे काम के लिए, वर्क के लिए, और उनको वहां पे लेबर बनाया जाता था, जबकि वहां पे क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा नहीं होता था, हेल्थ फैसिलिटीज कोई प्रोवाइडेड नहीं होती थी, तो सारी दिक्कत इनको फेस करनी पड़ती थी। thousands of people every year from their far off homes into strange lands, obviously वो strange lands ही, वो पहले कभी वहां आए नहीं थे, और वहां पे एक अनहेल्दी क्लाइमेट था, क्योंकि वहां पे हर एकदम से किसी को इतनी जल्दी क्लाइमेट सूट नहीं करता, और असम का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से उनको स्ट्रेंज फीवर्स होते थे, उनको वॉमिटिंग्स होती थी, बट तब भी उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, उनकी हेल्थ ठीक करने के लिए वहां पे कोई भी अवेलेबल नहीं था, और जो गवर्नमेंट थी, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो तो उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे, तो इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डे में पर्टिकुलर टाइम उनको काम करना ही पड़ता था। डजेंट मैटर आपकी कैसी तबियत है या आप अनविलिंग हो, बट नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंस्टेड उन्होंने फिर बाद में प्रोटेस्ट करा था, और गवर्नमेंट के फिर बाद में जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा था, फिर जो हमारे नेटिव लेबर्स थे, इन्होंने एक प्रोविंस निकाली, फिर 1863 के अंदर हमारा प्रोविजन आया था, जिसके अंदर हमारी बाद में अमेंडमेंट हुई थी 3 बार, 1865 के अंदर, 1817 के अंदर एंड 1873 के अंदर 3 बार अमेंडमेंट हुई थी, और जो लॉ फर्स्ट टाइम आया था वो आया था 1863 के अंदर। टॉपिक इज हाउ डिड प्लांटर्स लिव। अब जो प्लांटर्स हमारे लेबर से इतना ज्यादा काम करवाते थे, ये हम ब्रिटिश प्लांटर्स की बात कर रहे हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्यादा रिच थे, बहुत वेल्दी थे, ये लग्जूरियस लाइफ जीते थे, ह्यूज बंगलोज के अंदर ये लोग रहते थे, और इनके पास हर चीज अवेलेबल होती थी, इंडिया के अंदर ही रहते थे, ये एनिमल्स रखते थे, सब कुछ रखते थे, और ये सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे रखते थे, लेबर पे रखते थे। लेबर काम करती थी सारा, उनकी कंडीशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस इनको अपनी एक वेल्दी लाइफ जीनी होती थी। इस वजह से हमारी जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन थी इंडिया के अंदर, वो अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, और ये लोग परफेक्ट थे, बट ये कभी भी इन्होंने बेनिफिट नहीं करा हमारे इंडिया को, बट ये अपना अपना प्रॉफिट ही गेन करते थे और अपनी कंट्री में भेजते थे, बट इन्होंने इंडिया के लिए कभी कुछ नहीं करा। और जो लेबर थी, जो हमने टी प्लांटेशन की लेबर पढ़ी है, वो इनके अंडर ही आती थी, और ये उनको अनविलिंगली काम कराते थे। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for notes, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.